हाय एवरीवन। सो आज मैंने लीड कोड डेली चैलेंज में एक वीडियो डाला था विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअली एड्रेस करने से अच्छा, जब 6-7 मैसेज आ गए तो मैंने सोचा कि इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाते टाइम में मैं सोच रहा था कि मे बी आई शुड हाईलाइट इट मोर, बट मुझे लगा कि समझ आ जाएगा। एनीवे, वो वाला पार्ट फिर से डिस्कस करते हैं। तो डाउट आ कहाँ पे रहा था? डाउट आ रहा था कि ये जो हम प्रीफिक्स और सफिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाउ इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैलकुलेटेड, और ये वर्क कैसे कर रहा है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, तुम्हें आंसर में क्या रिटर्न करना था। सपोज मैं इस वाली इंडेक्स के लिए आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा? इसके राइट वाले मल्टीप्लाई बाई इसके लेफ्ट वाले। करेक्ट। सिमिलरली अगर 3 की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाता? इसके राइट वाले मल्टीप्लाई बाई इसके लेफ्ट वाले। करेक्ट। अब सेम लॉजिक से अगर मैं लास्ट इंडेक्स की बात करूं तो इसके लिए आंसर क्या होगा? इसके राइट वाले, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, और इसके लेफ्ट वाले, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम तरीके से फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी वही चीज़ हो जाएगी। इसके राइट में एलिमेंट्स है बट लेफ्ट में कोई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो और इधर 1 ले लो। समझे? मतलब इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको प्रॉपर आंसर देगा। बट इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले जा करके यहाँ से यहाँ तक आइट्रेट करूँगा, जितने एलिमेंट्स है उसे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आइट्रेट करूँगा, जितने एलिमेंट्स है उन्हें मल्टीप्लाई करूँगा। सो इसी चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने इन रिजल्ट्स को कहीं स्टोर कर लिया और उसे ही मैंने नाम दे दिया प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, तो मैंने 2 एरेज क्रिएट किए। प्रीफिक्स में आपके स्टार्टिंग से जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, और सफिक्स में आपके एंड से जितने हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। और फिर हम, जैसे हमें 2 इंडेक्स के लिए चाहिए था, तो हमने उसका प्रीफिक्स उठाया, उसका सफिक्स उठाया और उसी को मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट बना दिया। और इसी को ऑप्टिमाइज करते हुए हमने इन तीनों एरेज को ब्रेक डाउन कर दिया था सिंगल एरे में। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब समझते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स बनाएंगे कैसे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 का। ठीक है, 3 के लिए प्रीफिक्स एरे में क्या क्या होगा? 3 के लिए प्रीफिक्स एरे में होगा यहाँ तक का मल्टीपल। अब यहाँ तक का मल्टीपल क्या मेरे पास कहीं स्टोर्ड है? नहीं, मेरे पास 2 में क्या स्टोर्ड है? जो हमारी आंसर होगी, जो हमारा प्रीफिक्स होगा, लेट्स से हम प्रीफिक्स बनाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे x स्टोर्ड है, यहाँ पे y स्टोर्ड है। अभी x क्या है? 1 की इंडेक्स का आंसर, मतलब 1 के इधर वालों का मल्टीपल। समझना, 1 इंक्लूडेड नहीं है। y क्या है? 2 के इधर वालों का मल्टीपल, 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो सिमिलरली अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन से इस इंडेक्स के लिए आंसर फाइंड करना हो 3 के लिए, तो क्या आंसर होगा? तो इस इंडेक्स का आंसर क्या होना चाहिए? इतने का मल्टीपल। और हमारे पास अभी स्टोर्ड क्या क्या है? अगर एक पीछे वाले इंडेक्स पे देखो आंसर की, तो क्या स्टोर्ड है? यहाँ तक का मल्टीपल। भाई 2 के लिए यहाँ तक का मल्टीपल स्टोर्ड है, तो अगर मुझे 3 के लिए चाहिए तो मेरे पास यहाँ तक का मल्टीपल ऑलरेडी है। अभी आपको एक एलिमेंट दिख रहा होगा, हो सकता हो 10 एलिमेंट होते, तो मेरे पास इसके एक पीछे तक का आंसर है। तो यहाँ तक का आंसर निकालने के लिए मुझे इस पीछे वाले में बस इस 2 को ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही मैंने वहाँ पे कर दिया। मैंने क्या कहा कि आंसर ऑफ आई, इस वाले इंडेक्स को अगर मैं आई बोलूँ तो आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, आई यहाँ पे है तो आई माइनस 1 मतलब ये। तो वाई कौन सा पार्ट है? इतने पीछे का मल्टीपल, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 2। तो 2 को हम क्या कहेंगे? एरे ऑफ या इनपुट ऑफ आई माइनस 1। समझ में आया? सो दिस इज हाउ वील कैलकुलेट प्रीफिक्स। तो किसी भी एलिमेंट के लिए उसके पीछे वाले को मल्टीप्लाई करो और उसके तक का जो भी आंसर है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो इसकी एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। समझ में आया? तो यही हमने प्रीफिक्स निकाल लिया। ओके, सो अब इसी लॉजिक से अगर सफिक्स निकालें, अब इसी लॉजिक से अगर तुम सफिक्स निकालो तो लेट्स से 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल, तो लेट्स कॉल इट एज x। ठीक है, इधर के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके पीछे वाले, सो लेट्स कॉल इट y। तो अगर इसका आंसर निकालना हो तो क्या आंसर हो जाएगा? दिस इज सफिक्स एरे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम लॉजिक से आंसर ऑफ i। ठीक है, इस वाले इंडेक्स का आंसर क्या होगा? आंसर ऑफ i प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि मुझे y प्लस 1 पे मिला, मैं पीछे से आइट्रेट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई ये वाला एलिमेंट विच इज एरे ऑफ i प्लस 1। तो व्हाट इज एरे ऑफ i प्लस 1? इसके लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, दैट इज आंसर ऑफ i प्लस 1, और ये तुमने अभी मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज एरे ऑफ i प्लस 1। तो तुम्हें फाइनली यही मिल गया जो चाहिए था। समझ में आया? तो दिस इज योर सफिक्स एरे। तो फाइनली अगर मैं आंसर कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? ये रहा मेरा प्रीफिक्स, ये रहा मेरा सफिक्स, तो बस इनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना? क्योंकि इस वाली इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है? इतना प्रीफिक्स,
इतना सफिक्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर हो गया। सिमिलरली इस इंडेक्स के लिए इतना प्रीफिक्स, इतना सफिक्स एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ को मैंने यार सुबह हाईलाइट नहीं किया, मुझे लगा ये तो समझ आ जाएगा, बट आई होप मतलब मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि ठीक है एज अ बिगनर ये चीज़ आपको थोड़ा डाउट दे सकती है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इसे भी कवर करेंगे। सो 24 इंटू 1 इज़ 24, देन 12 इंटू 1 इज़ 12, देन 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 6 इंटू 1 इज़ 6। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब प्रॉब्लम इस अप्रोच के साथ थी ये एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कांस्टेंट स्पेस लेनी है। अब इंस्टेड ऑफ 3 एरेज क्या मैं सेम एरे ले सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये तो इस एरे में मैं आउटपुट रिटर्न कर रहा हूँ, करेक्ट? तो अगर ये आउटपुट वाला एरे है तो ये मेरी एक्स्ट्रा स्पेस में कैलकुलेट होगा नहीं। दैट मीन्स आई कैन यूज दिस एरे टू परफॉर्म दिस प्रीफिक्स एंड दिस सफिक्स। क्या मैं इसी एरे का यूज़ करके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज़ करूँगा, तो मेरी जो एक्स्ट्रा स्पेस एल्गोरिथम की वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अब सेम मैंने तुम्हें यही सुबह बताया था कि ये आंसर एरे बनाने की जगह अलग से इस प्रीफिक्स वाले को ही आंसर बुलाना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपने आंसर एरे में ही सबसे पहले क्या किया, प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लिया। सेम लॉजिक से, नो डिफरेंस, प्रीफिक्स कैलकुलेट होके आ गया। अब खाली आपको सफिक्स मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी 6 में 1 मल्टीप्लाई करना है, 2 में 4 मल्टीप्लाई करना है, 1 में 12 मल्टीप्लाई करना है एंड इस वाले 1 में 24 मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी फ्रॉम दी बैक क्या हमें ये एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो आप देखो, आपको यहाँ तक का प्रीफिक्स पता है, इसका प्रीफिक्स यहाँ लिखा हुआ है 6, ये पार्ट लिखा हुआ है। व्हाट यू नीड टू फिगर आउट इज ये वाला पार्ट। फॉर सफिक्स दिस इज 1, एम्प्टी है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्लीन कर देता हूँ, इसी के लिए मैंने क्या किया था, एक सफिक्स नाम का वेरिएबल लिया था। तो हम यहाँ पे एक सफिक्स नाम का वेरिएबल लेंगे और उसे इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। क्यों? क्योंकि 4 के लिए इधर कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से ही होगा। तो इस प्रीफिक्स में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1। ओके, और इसीलिए मैंने सफिक्स वाला एरे डिलीट नहीं किया, ये आप देख लेना नीचे, आपको मैच भी कर सकते हो। तो मैंने कहा 1, तो मैंने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ही स्टोर कर दिया, तो 6 इंटू 1 इज 6। अब जब मैं इस वाली इंडेक्स पे जंप करूंगा, इसके लिए आंसर निकालूंगा, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 4। तो मैंने जो प्रीवियस कैलकुलेट किया है उसमें बस 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? तो जैसे ही मैंने इंडेक्स चेंज की, इस वाले 4 को उठा करके मैंने सफिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट? सो हमारा नया सफिक्स क्या हो गया, 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब इस वाले इंडेक्स के लिए 4 मल्टीप्लाई कर दो, सफिक्स इज 4, प्रीफिक्स इज 2, प्रीफिक्स इंटू सफिक्स, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दो 2 इंटू 4 और ये यहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8, ये बन गया तुम्हारा 6। ठीक है, अब जब आप आगे मूव करोगे, इस वाले इंडेक्स पे जाओगे, तो अब ये 3 नया सफिक्स बन जाएगा, तो इसे सफिक्स में फिर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 इंटू 3 इज 12, दैट यू कैन मैच ऑल्सो। इस इंडेक्स के लिए मुझे सफिक्स अब 12 मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 12 मैंने किया, इसका आंसर भी क्या आ गया, 12। अब यहाँ से मैं वापस एक इंडेक्स चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो मेरा नया सफिक्स क्या बन गया, 24। यू कैन मैच फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो मैं 1 से लेकर के अपने सफिक्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो गया, 24। सो 1 इंटू 24, ये अपडेट होकर के 24 बन गया। सो आई होप इस बार तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सफिक्स एरे, हमने क्या किया, सफिक्स को पीछे से कैलकुलेट करते चले गए और मल्टीप्लाई करते चले गए। ठीक है, सो इसका कोड वगैरह तो मैं ऑलरेडी बता चुका था, वो तो आई थिंक उसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए, 4 ही लाइन थी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है जो फालतू में मुझे हेट दे रहे थे। मैंने उनके लिए बनाई है जिनको जेन्युइनली डाउट था, समझ में नहीं आया। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से मैं प्रोवोक होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो फिर से आके समझा देता हूँ। बाकी मुझे वो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास फीमेल ऑडियंस भी है, बट डैश फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे हेट से। सो बस यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक